यही कर रहे हैं भाई भैया। कोई करे राधे राधे, कोई राम राम जी। नाथल ने आदत है गांव गांव में खावे खावे की। पता कैसा गांव ददरेवा है। अच्छा उसमें भी कारण था। अगर 2-4 महात्मा होते तो गांव का कोई भी खिला देता। तमाम ने रिहाई बाबा के संग कहां ते आवा तो नीले में कितने चेलाए? कितने? 14 से। तो गांव वाले खिलाने के नाम से तो पीछे हट जाए। खाली बाबा तो राम नाम करे होने बच्चे। बाबा गोरखनाथ कहने लगे चेला गोरखनाथ। हाँ गुरु। ये गांव वाले आ रहे हैं, कछु ला रहे हैं? कछु ना ला रहे, चुपचाप बैठ जाते हैं आगे। दो कट्टा ला के रखता है बलमाना का क्या उधर में आ जाए 2 कट्टा काते आए तो मुरमुरा हो गया। चेला एक काम करो, 1400 चेला अपने अपने संग एक साथ बजाओ। जैसे हस्तिनापुर में बजाए तो 5 पांडवों को पता चला कि हम आ गए हैं, और आज 1400 शंख बजाओगे तो मैया बाचल को पता चल जाएगा कि हम आ गए हैं। काऊ को मेहनत मत करवाओ, एक वो काम है मैं अकेले ही चला जा रहा हूँ। क्यों? अरे मैं भूख लग रही है, मैं काऊ को यहाँ बैठ के खायांगो और मैया को बतायांगो, काऊ को परेशान कर रहे काऊ है सब तो बढ़िया साहब। क्या क्या बता कराओगे? बतायांगो मैया के बाग में गुरु गोरखनाथ आ गए, तेरे बाग हरो कर दो है, पूजा का पानी मीठो कर दो है, तारा में दूध ये सब पानी कर दो है, तुम्हारी खूब तारीफ करूंगा मैं। और मैं तो बैठ गए अब हिसाब किताब करिएंगो, भूख लग रही है वो। बाबा गोरखनाथ ने कहा किसी के भी घर भिक्षा मांगना, किसी के भी घर बैठकर खाना, पर मैया को जरूर बताना कि हम आ गए हैं। पर 2 बातें याद रखना। कौन कौन सी? अरे माता से तू माता कहना, माता से तू माता कहना, माता से तू माता कहना, बहना से तू बहना कहना, बहना से तू बहना कहना, बहना से तू बहना कहना। किसी के भी घर की भिक्षा लाना, किसी के घर की भिक्षा लाना, 2 नारियों की भीख मत लाना, 2 नारियों की भीख मत लाना। किसी के भी हाथ की भिक्षा लाना और किसी के भी घर बैठकर खाना, पर 2 प्रकार की औरतों की भिक्षा लेकर के मत आना। कौन कौन सी बाबा जी? कौन सी कौन सी? हाँ, विधवा के हाथ की भीख मत लाना, विधवा के हाथ की भीख मत लाना, बांझ के हाथ की भीख मत लाना, बांझ के हाथ की भीख मत लाना। बस ये 2 बातें याद रखना। एक विधवा के हाथ की भिक्षा मत लाना और एक बांझ के हाथ की भिक्षा मत लाना, और सबके हाथों की भिक्षा लेकर आ जाना। बाबा जी तो उलझन डाल दी मेरी जान के लिए। क्या बात है उलझन? विधवा को तो पहचान लेंगे, उस समय के श्रृंगार नहीं मिलेगा, दुखियारी मैया होगी, मगर बांझगी का पहचाने क्या बता के दो मोए? बांझगी का पहचाने तुम्हें पहचान मालूम है? नहीं, वैसे तो बांझ की कोई पहचान नहीं है बेटा। हम नो कर रही है नहीं सही है, बांझ माता की वैसे कोई पहचान नहीं है, लेकिन तुझे मैं एक गुरु मंत्र बता रहा हूँ। क्या? तू उस गुरु मंत्र से पहचान कर लेना कि ये बांझ है या माँ है। क्या गुरु मंत्र है गुरु? अगर कोई मैया तुम्हें भिक्षा डालेगी, हाँ, अगर वो कहे कि बाबा भीख ले जाओ, मेरे बालक ने आशीर्वाद दे जाओ, तो वो माँ है। अच्छा। और जो ये कहे कि बाबा भीख ले जाओ और बाबा मोई ने कछु आशीर्वाद दे जाओ, तो वो बांझ है। अगर वो कहे कि भिक्षा ले जाओ, मेरे बालक ने आशीर्वाद दे जाओ, तो वो माँ है। और जो ये कहे कि भिक्षा ले जाओ, बाबा मोई ने कछु आशीर्वाद दे जाओ, तो समझ जाना कि ये बांझ है। आशीर्वाद बच्चों के लिए मांगे वो माँ है, जो आशीर्वाद अपने लिए मांगे वो बांझ है। गोरखनाथ कहने लगे ठीक है बाबा, आपने कहा तो मैं याद रखूंगा। नंगर में बाबा आयो, अरे नंगर में बाबा आयो, अरे जाने भी शंख बजाओ, नंगर में बाबा आयो, बाबा आयो, अरे शंख बजाओ, नंगर में बाबा आयो, हो जाने
दो चार एक जाने मांगे, फिर बाबा बढ़ गए आगे। दो चार घर जाने मांगे, फिर बाबा बढ़ गए आगे। एक घर मांगो नाथ नाथ, दो चार एक मांगे, घर दो चार एक जाने मांगे, फिर बाबा बढ़ गए आगे। दो चार घर जाने मांगे, फिर बाबा बढ़ गए आगे। पर भिक्षा पर भिक्षा पर भिक्षा काउन डाली नाए, नंगर में बाबा चारक मांगे, मांग ले 10-20 नाथ फिर बढ़ गए आगे। पर भिक्षा काहुने नाई डारी, काम में डोल रहे है तपधारी। काहुने नाई डारी, काम में डोल रहे तपधारी। के भिक्षा काहुने नाई डारी, काम में डोल रहे तपधारी। काहुने भिक्षा डारी नाय, नंगर में बाबा आओ। बाबा अमरनाथ ददरेवा नगरी में द्वार द्वार पर भागे डोले, जिस किसी के दरवाजे पर जाकर शंख बजाते हैं अंदर से मैया भिक्षा करने आती नहीं है, दरवाजा बंद। धीरे धीरे अमरनाथ बीच गांव में आ गए, बीच गांव में खड़े हो गए और पूरे गांव को गालियां देने लगे कि गांव बहुत हो रहा है, इतना बड़ा गांव ना देखो मैंने, बहुत बुरा काम है यक बेदर्दी राजा। बता किसी महात्मा को कोई भिक्षा तक नहीं डाल सकता, बहुत बुरा काम है और बेदर्दी राजा, और ताही के कारण जाके बिगड़ गए काजा, इसीलिए इसके सारे काम बिगड़ गए। इतना बुरा काम अकाल पड़ जाए ददरेवा में। वहां पर कुएं पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी प्यारे वक्तों। एक स्त्री ने कहा बहना देखो जो कैसे बाबा है कि बीच गांव में ठाड़ो है, बीच गांव में खड़े के पूरे गांव में गाली दे रहे हो बाबा। किसी ने कहा है कि गामते और रामते है और दामते पैसा ना पुत्र। और ये बीच गांव में खड़े होकर के पूरे गांव को गालियां दे रहा है। एक स्त्री दूसरी ने कहा कि बहन है जब बाबा ना है जब नयो नयो बाबा बनो है, जाके माता पिता मर गए, जाको कोई ना दुनिया में तो जो बाबा बनो है। एक स्त्री कह लगी अरे जा पर काम ना हो तुझे जा बजे ते बाबा बनो है। हाँ हरम है या हरम। एक स्त्री ने कहा बहना अगर तुम मेरी सास थे ना कहो तो मैं जब बाबा की परीक्षा कर लूं कि सच्चो बाबा है क्या ढोंगी बाबा है। दो बड़ी विचित्र बात है। उस औरत ने कहा अपनी साथी औरतों से कि अगर तुम मेरी सास थे ना कहो तो मैं बाबा की परीक्षा करूंगी। यानी कि पहले जमाने में सास का डर था, तभी तो उसने कहा कि तुम मेरी सास थे ना कहो तो परीक्षा करूंगी। इसका मतलब है कि पहले जमाने में सास का डर था। और ने बदला है बहुनों का डर हो सासों में भाई जमाना तो बदलते है। कोई कुर्सी में बैठे थे, कोई कुर्सी में बैठे थे। पहले सासों का जमाना हो और बहुनों का जमाना है, कोई बात ना है। स्त्रियों ने कहा कि तुम जब बाबा की परीक्षा करो कि ढोंगी बाबा है कि सच्चो बाबा है। वो स्त्री अमरनाथ के पास आई
और औगरनाथ से कहने लगी बाबा अरे मैं बन जाऊं तेरी घरवाली और तू बन जा मेरा सजना। अरे आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। ऐसा लगा होता तो ऐसे ही आओ तो पिक्चर में गानो। अरे आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। लेकिन उस स्त्री ने औगरनाथ से कहा बाबा अरे मैं बन जाऊं तेरी घरवाली तू बन जा मेरा सपना। बाबा चल मेरे अंगना, ओए बाबा चल मेरे अंगना, ओए बाबा चल मेरे अंगना, ओ बाबा चल मेरे अंगना। औगरनाथ ने देखा पैरों में बिछुआएं, माथे पे मेहंदी लगी है, मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है। तो औगरनाथ ने कहा तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम शादीशुदा हो? औरत कहने लगी शादीशुदा? जा दिन ते मैंने ब्याह रचायो, मैंने कबू सुख नाए पायो। कपड़ा और मैंने करोना अच्छा खायो। ऐसे काम में आगे लगाए छोड़ूंगी तेरा संगना। बाबा चल मेरे अंगना, बोल बाबा। और ना कहने लगे हम किसी के घर नहीं जाते। स्त्री कहने लगे अगर तुम ना चलोगे तो फिर मैं तुम्हारे संग चलूंगी, फिर मैं तुम्हारे संग चलूंगी और तेरी कुटिया पे भजन करूंगी। बाबा प्यारे संग चलूंगी, तेरी कुटिया पे भजन करूंगी। बाबा प्यारे संग चलूंगी, तेरी कुटिया पे भजन करूंगी। द्वारा अब कहा है? अरे द्वारा हुई क्या बात है? सही से तो लग रहा हूँ। द्वारा द्वारा बाबा प्यारे संग चलूंगी, तेरी कुटिया पे भजन करूंगी। मतलब क्यों और बोला तुमने? बाबा तुम्हारे संग चलूंगी, तेरी कुटिया पे भजन करूंगी। गड़बड़ है ये तो। तुम भजन करो ईश्वर को और तुम्हें पाए पाए अंता दूंगी। भजन करो ईश्वर को, तुम्हें पाए पाए दूंगी। ईश्वर को, ईश्वर को, तुम्हें पाए पाए दूंगी। अरे संग छोड़ू बाबा तेरा, अरे संग ना छोड़ू बाबा तेरा, छोड़ूंगी तेरो संगना, कभी करूंगी तुझको तंगना। ओए बाबा चल मेरे अंगना, ओए बाबा चल मेरे अंगना, ओए बाबा चल मेरे अंगना। अरे बाबा 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 अरे बाबा बाबा चल मेरे अंगना, ओए बाबा चल मेरे अंगना, ओए बाबा चल मेरे अंगना। जब स्त्री ने कहा कि बाबा मैं तुम्हारे संग चलूंगी और तुम्हारी कुटिया पे भजन करूंगी, तुम भजन करो ईश्वर को पर मैं तुम्हें पै पै के अंगा दूंगी। औगरनाथ कहने लगे हटिए, अरे तनु शराब तू भस्म है जाएगी और मेरा योग धर्म का नाता है।
मैं बेटा जैसा लगता तू तो लगते धर्म की माता। बेटा जैसा लगता लगे धर्म की माता हो, बेटा जैसा लगता लगे धर्म की माता हो। शर्म करो मेरी माता। अरे गौ शराब भस्म में जाएगी, मेरा योग धर्म का नाता है और मैं बेटा जैसा लगता तू लगे धर्म की माता है। अरे शर्म करो मेरी माता, जो औरत का गहना होती है। अरे औरत का गहना होती है। और साधु संतों, अरे साधु संतों के लिए सब माता बहना होती है। साधु संतों के लिए माता बहना होती है। साधु संतों के लिए माता बहना होती है। साधु संतों के लिए शर्म करो मेरी माता औरत का गहना होती है। साधु संतों के लिए तो सब माता बहना होती है। होती है। ऐसी बातें हमसे ना करो माँ। हमें तो ये बताइए कि गांव वाले बच्चा क्यों नहीं डाल रहे हैं। स्त्री ने बताया बाबा तुम्हें नहीं पता कि गांव वाले बच्चा क्यों नहीं डाल रहे हैं। हमें नहीं पता ये गांव वाले बच्चा क्यों नहीं डाल रहे हैं। उस स्त्री ने बताया बाबा इसलिए नहीं डाल रहे, मैया वाचल ने यहाँ दई ड्योड़ी पिटवाए। ये गांव वाले बच्चा क्यों नहीं डाल रहा है। बताया था परसों, कल बताया था, परसों बताया था, परसों ना नहीं कल बताया था। जब कथा आरंभ हुई थी तब बताया था शुरू में। मैया वाचल ने हमारे गांव में ड्योड़ी पिटवा रखी है कि अगर कोई भी महात्मा आएगा पहले भीख मैं डालूंगी, मुझसे पहले कोई नहीं डालेगा। तो पहले बच्चा रानी बादशाह के घर से लाइए, उसके बाद गांव वाले डालेंगे। रानी से पहले अगर किसी ने बच्चे डाल दी तो कोहनियों पे से उसके हाथ कटवा दिए जाए। ये रानी का आदेश है। हाँ, या फिर 6 महीना की फांसी। अरे डमरू बजइयो चाहे शंख बजइयो पर इनक आगे जइयो बाबा, मिलेंगी दोनों रानियां, मिलेंगी दोनों रानियां, दोनों रानियां, दोनों रानियां, मिलेंगे दोनों रानियां, दोनों रानियां। अरे डमरू बजइयो चाहे शंख बजइयो पर आगे जइयो बाबा, मिलेंगी दोनों रानियां, मिलेंगी दोनों रानियां, दोनों रानियां, मिलेंगी दोनों रानियां।
मिलेंगी? दो रानी कौन सी मिलेंगी? कौन सी? अरे एक है बाछिल और एक है काछिल। अरे हाय बड़ी है बाछिल बाकी छोटी है काछिल। दोनों की एक सी निशानियां। अरे डमरू बजनिया चाहे संग बजनिया पर आगे जनियो बाबा मिलेगी और नाथ कहने लगे दोनों रानी है। हाँ बाबा दोनों रानी है। क्या तो भिक्षा तुम काऊ के दरवाजे पे मत मांग लाए? दोनों ही रानी है कि बाबा ना, दोनों वैसे देखने में बिल्कुल एक जैसी है। तुम पहचान नहीं कर पाओगे कि बाछिल कौन सी है और काछिल कौन सी है। हाँ। तुम पर पहचान नहीं होगी, लेकिन दोनों के स्वभाव में, दोनों के विचारों में अंतर है। क्या अंतर है? बाछिल के द्वारे पे गर शंख बजाओगे, बाछिल के द्वारे पे गर शंख बजाओगे, भिक्षा जैसी मांगोगे भिक्षा जैसी लाओगे, जैसी मांगोगे भिक्षा जैसी लाओगे, भिक्षा जैसी मांगोगे भिक्षा जैसी लाओगे। बाकी मूंगा बांधी देगी सोनो चांदी, बाकी मूंगा बांधी देगी सोनो चांदी। बाछिल तो ऐसी है कि तुम जो भी मांगोगे, गेहूं मक्का बाजरा कपड़ा गैया भैंसिया, यहां तक तुम हाथी मांग लेना, जगह मांग लेना, जो भी मांगोगे तुम्हें मैया बाछिल देगी। और नाथ कहने लगे और काछिल कैसी है? काछिल ऐसी है, काछिल के द्वारे पे छोटी के द्वारे पे कर शंख बजाओगे। अरे काछिल के द्वारे पे जो शंख बजाओगे, काछिल के द्वारे पे जो शंख बजाओगे। भिक्षा की तो कहा चली, भिक्षा की तो कहा चली, जब डमरुए पे आओगे। भिक्षा की तो कहा चली, जब शंखों पे आओगे। भिक्षा की तो कहा चली, जब डमरुए पे आओगे। बड़ी बारी तो ऐसी है, बड़ी सीधी सादी है मैया। दुखियारी होगी, अकेली होगी महल में, बाकी घर में नौकरानी में एक दासी है, बाकी बस मुंगा बांधी। पर इतनी बड़ी दानी है मैया बाछिल कि तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हें मैया बाछिल देगी। ऐसी है बड़ी बहन। छोटी बहन ने चालाक है। छोटी हो तू चालाक है पंडित जी, बड़ी तो सीधी सादी है बेचारी। छोटी वाली चालाक है, इतनी चालाक है कि भीगत की तो भली चले, तुम्हें झोरे बैठा लेगी, बात तो में लगा लेगी, और बात तो लगा के धीरे धीरे तुम्हें डमरू शंख मजीरा चिमटा सब ने ले लेगी। ऐसी है छोटी बहन। सबरी एमडी खत्म कर देगी। छोटी बहन तो चिमटा बजा बड़ा बढ़िया है, तो मजीरा बहुत जोर का बजा मत है। अच्छा हाँ वो बताओ है मंडी। हाँ और कुत्ता लगा दी तुम्हें पीछे, तुम गांव में दिखोगे और ना। बड़ी चालाक है। क्या तो हम तो बाछिल के घर जाएंगे, बाछिल का महल बताओ। सामने जो महल चमक रहा है वो बाछिल का है। अमरनाथ मैया बाछिल के दरवाजे पर पहुंचे। सुबह का वक्त था और तभी मैया बाछिल पूजा करने के लिए बैठी थी। चिराग जलाएगी और पूजा करने बैठी थी मैया। तभी तो मैया पूजा पे बैठी और तभी बाबा ने शंख बजा दिया। मैया ने विचार किया कि पूजा पे बैठी गई, उठ के कैसे जाऊं। इधर में बाबा ने शंख बजा दिया, पूजा से गई तो मेरे गोरखनाथ का अपमान हो जाएगा। अगर मैं बाबा को भिक्षा ना डालूंगी तो बाबा का अपमान हो जाएगा। मैया बाछिल ने वांदी बुलाई और वांदी से कहा, वांदी कोई महात्मा दरवाजे पर आ गया है, तू जा और जाके वह महात्मा भिक्षा डाल गया।
और हीरा मोती डाल गई हो, हीरा मोती। मैया वात्सल पूजा कर रही है, भजन कर रही है। वांदी ने सोने के थार में हीरा मोती लिए, औरनाथ के पास आई। औरनाथ से कहने लगी, ले बाबा कहा गड्ढा बनते पे या शंखे बजा रहे हो, बंद कर ले हो। भीख लाई हूं तुम्हारे कहा भीख ले और तुम जाओ, मैया पूजा कर रही है। औरनाथ कहने लगे, तेरे हाथ की भीख ना लूंगा, तू लाई है सोनो चांदी, महारानी को भेज दे, तू है महलों की बांदी। तू बांदी है, मैं बांदी के हाथ की भिक्षा नहीं लूंगा, महारानी को भेज। बांदी से बांदी कही, बांदी गई एकदम रूठ। बांदी कह लगी, चोरे बाबा तेने महारानी को देखी है? ना हम देखी ना है, पर तू महारानी ना है। तेरी बातें तो देखो कैसी बात कर रही है, का पे मैं कर रहा हूं, संग बजा रहा हूं, भीग रही। ये कोई रानी की बातें होती है? तू तो बातें ऐसी कर रही है। बांदी कहने लगी, बाबा अरे बांदी हो तेरी बहन भतीजी चाची ताई नानी। बांदी तेरी बहन भतीजी चाची ताई नानी। ये होता है विचार और स्वभाव में अंतर। औगरनाथ ने बांदी से ही बांदी कहा था, और बांदी ने सब लोग बैठ रहे ना, कोई ना छोड़ो। अरे बांदी हो तेरी बहन भतीजी चाची ताई नानी। बांदी तेरी बहन भतीजी चाची ताई नानी। मतलब तुम मुझे बांदी कह रहे हो? तेरी बहन बांदी, तेरी भांजी बांदी, तेरी माँ बांदी है? तेरी माँ की माँ बांदी और तू बांदी को बांधा। अरे सबरा नंगर मोते बोले बाबा रानी रानी। सबरा नंगर मोते बोले बाबा रानी रानी। भीख लेनी है तो ले जानी, तो जैसे महात्मा बहुत आता है माया। दे इतना कहा बांदी ने, और बांदी लौट करके महलों की तरफ चल दी। औरनाथ ने विचार किया कि ये तो गलत हो गया, ना तो जाने फायदा करो ना जाने कायदा करो। गाली की तो गाली दे गई, भीख हुए लेगी लौट के। मेरे गुरुजी ने डारो बाग में आसन, और मुझ पर एक रोजाना महलन ते काम। अगर जब मुझ पे आज ना समझ आई गई, फिर ना समझ आई जाएगी, फिर चांद पे चढ़ जाएगी, और रोज ऐसी बोलो करेगी। फिर ऐसे ही बोलते भैया। औरनाथ ने बढ़ाई दे, ओ रानी, ओ महारानी, ओ सेठानी, अरे लौट के आओ। मुंह पे बड़ी भूल भाई, जब मैंने तुमसे वादी कह दिया। अरे तुम तो महारानी हो। वादी कहने लगी, जब तक का नशा बसा कर आए बाबा क्या? जब हम बाग में तो चले गए तो गुरुजी ने चिलम पे आ गई गांजे की। गांजे की नशा में ना रहे ध्यान। अरे तुम तो महारानी हो, मैं तुम्हारे हाथ की भिक्षा लूंगा। बांदी कहने लगी, ले बाबा जी ले ले, और जी खड़ोरे में भी और ला रही हूं। औगरनाथ कहने लगे, हीरा मोती तो हम लेंगे, लेकिन पहले एक बात बताइए हमें। क्या? तुम ये बताइए, तुम निगुरी हो कि गुरमुख हो? बाबा जी हम गुड़ फुड़ नहीं खाते, हम रानी है। बर्फी, रसगुल्ला, चमचम, बालूशाही, गरम गरम जलेबी, गिलास की चमचम आगरे को पेटो, ऐसी ऐसी मिठाई खाओ ना। गुड़ तो खानी हो, गुड़ खाओ ना गरीब लोग, गुड़ खाओ ना बड़ी बड़ी अम्मासी, हम ना खाते गुड़। खावे की को करा दो तो भैया। अरे मैं ये कह रहा हूं, बांदी तू निगुरी है कि गुरमुख है? हमें ना जानते जी मामलों का है। तेने कोई गुरु बनाया हो कि ना बनाया हो? जी बता। ऐसे काम ना करते बाबा, गुरु बनाओ। गुरु नहीं बनाया। औगरनाथ कहने लगे, सब जगह ते बात बन गई, बस यहीं पे आके बात बिगड़ गई। तेने कोई गुरु ना बनाया तो मैंने निगुरे के हाथ की भीख ना ली। बस तू महारानी है, पर तू निगुरी है, तो मैं तेरे हाथ की भिक्षा नहीं लूंगा, किसी और को भेज। बांदी कहने लगी, तो एक काम करो, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। पहले गुरु बन जाओ, फिर मैं निगुरी ना रहूंगी, फिर तो भीख ले लोगे। कि हाँ फिर तो ले लेंगे। औगरनाथ कहने लगे, तो बैठ जा। बांदी को बैठा लिया। औगरनाथ की झोरिया में हाथ हाथ भर के दो सोटा रहते हैं, दोनों सोटा निकाले औगरनाथ ने, बांदी के सामने धरे।
और बांदी से कहा कि जो बता गुरु मंत्र कौन सा सोटा को लेगी। पहले करामात बताओ। एक कारो सोटा एक लाल। अगर कारे सोटा को गुरु मंत्र लेगी तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गया जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, धन्यधर, अचल ताल, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, द्वारका, श्वेतवंद, रामेश्वर सब तीर्थ को जावेगी। अगर कारे भाई को गुरु मंत्र लेगी तो लाल को लो तो अगर लाल भाई को गुरु मंत्र लेगी तो लाल भाई गद्दी पे बैठी रहेगी, 10-20 नौकरानी काम करेगी तेरे घर में और तेरे ही हुक्म चलेगा। तो मुझे तो लाल वाले को गुरु मंत्र दो, मुझे तो रानी बनाओ। बनाओ और का बनाओ को काम मतलब है? तू रानी ना है ना, और बनाओ डबल बढ़िया वाली। बैठ जा, आंख बंद कर ले। कल बताया था ना ओगरनाथ बाबा कौन थे? शमशान में रहते थे, मांस खाते थे, ऐसे थे ओगरनाथ बाबा पहले। ये तो गोरखनाथ ने सुधारा था। ओगरनाथ बाबा ने विचार किया आज मुझे वैसा ही बनना पड़ेगा क्योंकि सुधारना बहुत जरूरी है। अरे पहलो सोटा ऐसो मारो, अरे गिर गई है हाथ की थारी, मारी बाबा ने, मारी बाबा ने। पहलो सोटा ऐसो मारो, गिर हाथ की थारी, दूसरा सोटा ऐसो मारो, अरे बांधी दे रही है कारी, मारी बाबा ने, मारी बाबा ने। दूसरा सोटा ऐसो मारो, बांधी दे रही कारी, मारी बाबा ने। 4 सोटा ऐसे मारे, बांधी धरने पछारी, मारी बाबा ने। 5-6 सोटा करे मारे, केर हो शक्कर डारी, मारी बाबा ने, 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 मारी बाबा ने। पहलो सोटा ऐसो मारो गिरी हाथ के थारी, और दूसरा छोटा ऐसा मारो बांधी दे रही गारी, 3-4 सोटा ऐसे मारे बांधी धरण पछारी, और 5-6 सोटा कर रहे मारे बांधी गहरो सह के धरती पे गिर गई। और नाथ बाबा ने कहा बात थोड़ी कम करो भाई, बहुत शोर आ रहा है, यहां तक आ रहा है। तुम्हें तो हल्ला मचा रहे हो, बांधी वेंटिलेटर पे लेट गई। वेंटिलेटर पे लेट गई बांधी। और नाथ ने कमंडल से पानी लिया और बांधी के मुंह पर मारा, बांधी होश आयो। और नाथ पालती मार के बैठ के बांधी के सामने। बांधी कहने लगी बाबा एक बात बताओ, क्या तुमने मुंह में मार लगाई, मैं है कि होश, मुंह ना रहे होश, पर तुम्हें कहा भी मारी मारेगी बाबा, तुम उठ क्यों ना गए? तुम यहाँ के नहीं बैठे रह गए? अरे मैया भैया गुरु मंत्र पूरा भयो है, इतने सोटन ते गुरु मंत्र पूरा ही ना भयो अभी ना हो। अरे 7 दिन 9 रात तुम ऐसी लट्ठू में रहो, 7 दिन 9 रात तुम ऐसी लट्ठू में रहो, जब जाके तू रानी बनेगी। अभी क्या ऐसी बात है बाबा तेने 6-7 सोटनों में मेरो जी हाल कर दो, और 7 दिन और 7 रात में तो बाबा तुम मेरे को छूना छोड़े हो हैं? बाबा मोहना चाहिए तुम्हारा राज्य, अब कर ले फैसला। क्या फैसला? फैसला ये कि तुम काउते मत कियो कि मैंने बांधी मारी है। अच्छा, अब मैं काउते जो ना कहूंगी कि बाबा पे पिट के आई हूं, है वो फैसला। तुम जाओ जानते आए हो माँ, मैं जा रही हूँ मेलन में। ठीक है। अब तो मेरी महारानी ने पूजा कर ली होगी, और रात चल दी है। अब बांधी चल दी महलों की तरफ। अब बांधी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे बाबा ने मुंह में और मार लगाई, मुंह में मार लगाई, मरी रे दैया। अरे मैयारी मुंह में बाबा ने लगाई मार,
ने मुंह में मार लगाई, मुंह में मार लगाई, मरी रे दैया मैयारी मुंह में बाबा ने लगाई है मार, मैयारी मुंह में बाबा ने लगाई है मार, हाथ तोड़ गए, पाम तोड़ गए, कमर तोड़ गई, मरी रे दैया। रोवे लग गई, हाइया डगरावे। बाबा तो फैसला करे चुपचाप, और भीतर आके वो ड्रामा करने लग गई बाप रानी के आगे कि रानी मेरी मार को बल दो तो लेगी, और कह रही है अरे हाथ तो तोड़ गए, पाम तोड़ गए, कमर तोड़ गई, मरी रे दैया मैयारी मुंह में बाबा ने लगाई है मार, मैयारी मुंह में बाबा ने लगाई है मार, मैयारी मुंह में बाबा ने लगाई है मार। तुम बाबा बाबा कहती थी, वो बाबा ना कसाई है, और नजर उठा के तुम देखो बाबा ने मुंह में मार लगाइए। तमाम करवा चौथ सी काट दी मेरी कमर पे, करवा चौथ काट दी। हाँ वो डंडन के लीला साहब चली आए उनकी कमर पे। महारानी बादशाह कहने लगी तेने बाबा तक कछु कही होगी। मैंने कछु ना कही, कड़ी खाते ओलुआ से भोलुआ के से बुद्ध का से। बस 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 इतनी गाली वो बाबा तू मेरी आंखें के आगे दे रही है, कड़ी तो तू मेरे सामने खा रही है, पीछे भात तो जितने जरूर खाया वो तू ना मानी होगी। जल्दी जा वो बाबा बुला के दोबारा वापस लाओ। मैं ना जाऊंगी। चो अरे दरवाजे पे मुझे बाबा मारो, कोई ना है मुझे बचावे। और तो बाबा घर में पहुंच गो हो, पल्ला ऊसला ना पहुंच गो हो, माता अकेला और भूत की तरह चुपके जाओ मुझे। मैं ना जाऊंगी बिल्कुल। महारानी बादशाह ने कहा कि या तो बुलाएला बाबा है, और नहीं तो फांसी लगवा दूंगी, मैं मरवा दूंगी। बांधी चक्कर में पड़ेगी। अगर मैं बाबा के पास जाऊंगी तो बाबा मारेगा, हैं? अगर बाबा के पास जाऊंगी तो बाबा मारेगा, और बाबा के पास ना जाऊंगी तो जो रानी फांसी लगवा देगी। अब काय बात तुम फायदा है एम्मा, बाबा बुलाए में ना भाई बाबा के पास जाऊंगी मारेगा, दो चार सोटा और मार लेगा, क्या करें? हाथ जोड़ लूंगी, पाम पकड़ लूंगी। अब मैं हाथ जोड़ूंगी, पाम पकड़ूंगी तो फिर ना मारेगा बाबा। अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हो और उसमें से एक आदमी अगर पैर पकड़ ले तो वो लड़ाई एक तरीके से खत्म ही हो जाती है। पाम पकड़ लूंगी बाबा के। बांधी चल ली और चिल्लाती हुई जा रही है, बाबा छिलने बाबा तुमको महल बुलाया है, बाबा छिलने बाबा तुमको महल बुलाया है, इसीलिए मैया ने मुझे तेरे पास बैठाया है। बाबा छिलने महल बुलाया है, इसीलिए रानी बादशाह पास बैठाया है। शादी कर लगी बाबा, बाबा छिलने बाबा तुमको महल बुलाया है, इसीलिए मैया ने मुझे प्यारे पास बैठाया है। बाबा छिलने महल बुलाया है, इसीलिए रानी बादशाह पास बैठाया है। अरे नहीं नहीं बांधी, नहीं नहीं बांधी, अब मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बांधी, मैं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बांधी, मैं नहीं जाऊंगा। बांधी ने पान पकड़ ले, बाबा चोर हो जावे। और नाथ कहने लगे तेरी मार का बदला, तेरी मार का बदला लेने को ये जाल बिछाया है, तेरी मार का बदला लेने को ये जाल बिछाया है, और इसीलिए रानी बादशाह ने मुझे बुलाया है। मार का बदला लेने को ये जाल बिछाया है, इसीलिए रानी बादशाह ने मुझे बुलाया
जब तुम ना आए तो ऊकेगा जमाना। लौट के आ गए बाबा कि जिसके नौकर ऐसे हैं तो वो मालिक कैसा होगा? कैसा होगा? अरे लौट के आकर बाबा ने फिर शंख बजाया है। भिक्षा देने मावा छिलने महल बुलाया। बाबा जी मावा छिलने महल बुलाया है। इसीलिए लौट कर आ गए बाबा और ना तो मैया बादशाह दरवाजे पर भिक्षा लेकर खड़ी पाई। अंतिम चरण में चल रही आज बाबा की ये कथा आज की, तो ध्यान से सुनिएगा। मैया बादशाह दरवाजे पर खड़ी पाई और नाथ जैसे दरवाजे पर पहुंचे और नाथ ने अपनी झोली कर दी तो मैया बादशाह ने भिक्षा देते समय कहा कि ले बाबा भिक्षा ले जाओ। अब मोह ने कछु आशीर्वाद और नाथ एक कदम पीछे हट गए। भिक्षा में तेरे हाथ की ना लूंगी। क्यों क्यों नहीं लूंगा? क्यों नहीं लूंगा? बाबा को कैसे पता चला? है आशीर्वाद बोल दिया तो तुरंत अवगुण समझ गए। जैसा कि पहली बार आपके यहाँ पर ये बाबा की साधनी कथा हो रही है, उस हिसाब से मुझे महसूस भी हो रहा है कि तुम सब ध्यान से ही सुन रहे हो बाबा की कथा। ध्यान से ना सुनते तो ऐसे बता ना पाते, ना वही बोल पाते। बोलेगा और बताएगा वही जो ध्यान से सुनेगा। वो तो ऐसा लग रहा है एलईडी देख रहे का बैठे बैठे सब। हाँ तो ऐसे लग रहा अम्मा को पलकने वाले थे। और नाथ एकदम पीछे हट गए। मैया बादशाह कहने लगे क्या हुआ? और नाथ कहने लगे मैं तेरे हाथ की भी भिक्षा नहीं लूंगा। मैया बादशाह कहने लगे क्यों नहीं लोगे? मैया तू बांझ है। मैया बादशाह कहने लगे अजीब बाबा, एक भिक्षा डाल भी आई बात तुम बांधी बता रहे और मैं भिक्षा डाल भी आई मुझे बांझ बता रहे, क्यों? तुमसे किसने कहा मैं बांझू? और नाथ कहने लगे तू बांझ ही तो है। अब यहां मैया संकट में फंस गई। अगर मैंने कह दिया कि मैं बांझ हूं तो बाबा मेरे हाथ की भिक्षा लेगा नहीं, मेरे हाथ की लेगा नहीं तो गांव में से कोई देगा नहीं तो ये बाबा मेरे गांव से भूखा और रीता ही चला जाएगा। अब ये बाबा भूखा ना चला जाए, रीता ना चला जाए, इसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। अच्छा कभी कभी इंसान को झूठ भी बोलना पड़ता है। यहां पर मैया ने झूठ बोला। क्यों बोला? क्योंकि ये बाबा रीता ना चला जाए। मैया ने कहा बाबा मुंह पे बालक ने की कोई कमी ना है, मुंह पे बहुत बालक है। औरनाथ कहने लगे कितने बालक हैं? अरे बहुत तेरे बालक है मुंह पे। बाबा इतने बालक हैं कि 15-20 बालक तो आंगन में अबू खेल रहे हैं। हाँ 15-20 बालक अबू खेल रहे आंगन में और 4 बालक पढ़ गए मेरे, 4 बालक खेत में काम करवे गए, 4 बालक नानी के यहाँ गए और 4-5 बालक तो 4-5 दिन तक हो गए, कम तो लौट नहीं आए। हाँ इतने बालक है मुंह पे। मैया झूठ बोल रही है। मेरे गुरु का गुरु मंत्र झूठा नहीं होगा। मेरे गुरु ने कहा था कि जो मैया ये कहेगी कि भीख ले जाओ मुझे आशीर्वाद दे जाओ तो वो बांझ है, तो मैया तू बांझ है, मैं नहीं मानूंगा। मैया बात से कह लेगी आंख इनते देखोगे फिर तो मानोगे। हाँ तो मान भी सकता हूँ। चलो मेरे घर के अंदर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कितने बालक है। मैया बादशाह का नेम क्या था? जगना, स्नान करना, पूजा करना और पूजा करने के बाद प्रसाद बांटना। रोज मैं कल बताया था ना, जग करके बांटती है मैया बादशाह प्रसाद, पड़ोस के बच्चों को माँ गोदी में खिलाती है? तो मैया के आंगन में पड़ोस के बच्चे खेल रहे थे तब तो मैया ने प्रसाद बांटा नहीं था। 15-20 बालक मैया के आंगन में खेल रहे। मैया बादशाह ने औरनाथ से कहा देखो बाबा जितने बालक बैठे गए सारे बालक मेरे।
ये सब बेटे का तुम्हारी क्या? मैया वात्सल के हाँ बाबा सबरे बालक मेरे। बालक तो बहुत है मैया पर, मैया कैसे ना लग रही? क्यों? काऊ पर नहीं करो तो काऊ पर बनियान ना है, काऊ पर बनियान है तो काऊ पर नहीं करना, काऊ पर टोपा है तो काऊ पर टोपा ना है, काऊ काऊ के तो दो मोहम्मद इसलिए लटक रही है। देखो ये राजन के बालक है भाई, राजन के बालक का राजन ऐसे होता है भाई। मैं बाबा गोरखनाथ का चेला इस मैया के मुंह से सत्य लुवा के मानूंगा। ये मैया खुद कहेगी कि मुंह पे बालक ना है, क्योंकि हम भी तो गोरखनाथ के शिष्य हैं, कोई ऐसे वैसे गुरु का चेला थोड़ी है। अब ये तो झूठ बोल रही है कि मेरे, अब थोड़ी देर बाद जी अपने आप कहेगी कि मेरे ना है, ये कूना मुंह पे। गोरखनाथ कहने लगे मैया खूब सोच ले, तेरे ही है। हाँ मेरे लिए, एक बार और सोच, तेरे ही है। हाँ बाबा मेरे लिए जाओ कुछ। मैया आज तक तेरे अन्नदान, वस्त्रदान, सोना चांदी दान, गऊ दान, भैंस दान, भूमि दान, मैया बहुत दान करे होंगे। अगर जो इतने बालक हैं तो वह इन बालकन में तो एक बालक में भीख में दे दे। ले साहब बालक भीख में दे जाते हैं। मैया वात्सल कहने लगी बाबा देखो मैया ने बचने के लिए एक रास्ता बनाई, क्योंकि दे तो सकती नहीं थी क्योंकि खुद के नहीं थे, तो मैया ने बचने का प्रयास किया। और मैया वात्सल कहने लगी बाबा भीख में गेहूं मक्का बाजरा मोटे की दाल सोनो चांदी चे ले जाओ। बाबा ऊँट ले आओ, एक ऊँट भीख में कछू ले जाओ, जो मन करे सो ले जाओ। पर बाबा बालक का कोई ऐसी चीज है जो भीख में दे जाए है? बालक का उन्हें भीख में दे कि मोहब्बती मांग रहे हो? औरनाथ कहने लगे अब की बताऊं कि पहले की बताऊं? अब की बताओ, पहले की बताओ। अगर पहले की सुनना चाहती है तो सुन। सुनाओ। मांगने वालों ने पुत्र को भीख में मांगा है और देने वालों ने चीर कर भी अपने पुत्र को भीख में दे दिया है। तो तू कह रही है कि पुत्र को भीख में किसी ने नहीं दिया, देने वालों ने अपने पुत्र को चीर कर भीख में दे दिया था। किसने दिया था पता है? हाँ राजा मोरध्वज ने। राजा मोरध्वज के दर पे जब पहुंचो बंशीवारो तो राजा रानी दोनों ने मिलके बेटा पे चलाए दो आरो मतना नैन नीर डारो। चीर दो कुमर को रानी, चीर दो। ये पहले की बात। भैया बात चल के अरे वो तो द्वापरों की कहानी है। अब को जा रहा बालक ने भीख में, अब की सुने। सियालकोट के राजा संगपति का लड़का पूरनमल जब मेरे गुरु ने जिंदा करके माँ के पास भेजा था तो मैया अम्मा दे ने हाथ पकड़ के मेरे गुरु को दे दिया था कि मेरे लड़का अपने संग ले जाओ। धारा नगरी के राजा गोपीचंद मेनामत मैया ने हाथ पकड़ के गोपीचंद को मेरे गुरु को दे दिया था कि अपने संग ले जाओ। मैया एक तू दादा तेरो नाम हो। मैया बात से विचार कर लगी कि जी कहूं बालक ने लेके न जा रहा जी बाबा तो परीक्षा करके देख रहा है कि जी मैया देगी या ना देगी, ना देगी। जब बाबा जी सोच रहे हो जब बालक मोहल्ला के मैया बादशाह जिद पेड़ गई और मैया बादशाह कहने लगी इन बालकों में तो तुम्हें जो अच्छा लग रहा है छांटो और अपने आप ले जाओ। छांट ले कौन सा अच्छा लग रहा है तुम्हें? जैसे ही लग रहा है जनालिनी की तरह नाचो तो गाय ले। हाँ ये दोनों ही हैं। और नाथ बाबा ने बच्चों से कहा कि बच्चों मेरे मुंह देखो देखो। जोरिया में हाथ डालो बाबा गोवर्धनाथ ने कि चक्कू निकालो, चक्कू निकाल के पत्थर पे पहनावे लगे और बालक तेरे बाल को तुम में मुंह देखियो सब। गोवर्धनाथ से एक बालक ने कही बाबा जी चक्कू को कहा करोगे? चक्कू को अरे कान प्यारे काटेंगे और हम चेला तुम्हें बनाएंगे, तुम्हें संग लेके जाएंगे कान प्यारे काटेंगे। कान प्यारे काटेंगे चेला तुम्हें बनाएंगे, संग लेके जाएंगे कान प्यारे काटेंगे। और जब कान काटने का नाम सुना प्रसाद
बच गई। बाबा और चलो बालकों कोलू में अपना जाने कोलू में बाबा कान तो ले वो उनके कारण ले वो बालकों कोलू में अपना जाने कोलू में बाबा कान तो ले वो उनके कारण जिका जिका मतलब जो गीत हुआ चल जा पंडित जी ना है चलो तुम तो नहीं मर गए हो अम्मा बालक का बताना है ऐसे पहले जो बच्चों ने विचार किया कि जब बोई बाबा है कोलू बारो जो कोलू पे कान ने कतल ले तो आ जाएगा महलन में। सब बालक वहां से भाग गए। एक 9-10 साल का लड़का औरनाथ ने भागते भाग पकड़ लो रुक जा भाग के कहा जा रहे थे कान काटूंगा तो बनाऊंगा चेला। बालक रोवे लगो बाबा मैं क्या कोई जा मैया कौन से मैं कान काटा मैं तो आज ही आया हूँ जगह में मैं तो नंसार है बाबा मैं पल्ले कोने को मैं तो और रात कहने लगे चौड़े तू बात लोगों ने ना अरे मेरी मैया का नाम टुनटुनिया है टुनटुनिया गाँव में। औगरनाथ ने हाथ छोड़ दिया और जब बच्चा दरवाजे की तरफ भागा औगरनाथ ने कहा रुक जा चल तू टुनटुनिया को है पर जितो बता के जब बादशाह को कहा है उस 9-10 साल के बच्चे ने जवाब दिया बादशाह को जापे का कोई बालक है बाबा जितो बांझ है। औरनाथ कहने लगे भैया अब बता तू कह रही कि बालक मेरे और जब बालक कह रहे कि तू बांझे ये बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे भैया। ये खुद रूठे खुद मन जाए फिर हम जोड़ी बन जाए। मैया ये बच्चे ऐसे होते हैं ये खुद रूठे खुद मन जाए फिर हम जोली बन जाए। ये खासियत इन बच्चों में होती है बड़ों में नहीं होती है। इतनी बड़ी खासियत झगड़ा जिसके साथ करें शाम तक ही बात करें झगड़ा जिसके साथ करें शाम तक ही बात करें झगड़ा जिसके साथ करें शाम तक ही बात करें। बच्चों का किसी से बैर नहीं बच्चों के लिए कोई गैर नहीं इनको भोलापन मिलता है सबका बाह पसारे। ये बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आंख के तारे ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आंख के तारे ये वो फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे और मां इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है जो जो उसकी उम्र बढ़े तन पे झूठ का महल चढ़े। इनमें भाषा की तकरार नहीं किसी मजहब की दीवार नहीं बच्चों के लिए सदा एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। बच्चों को कोई मतलब नहीं है कि जो मंदिर है कि जो मस्जिद है कि जो गुरुद्वारा है। अगर मंदिर के आगे पूरी बट रही है बालक तो ले जाएंगे और मस्जिद के आगे पूरी बट रही है बालक गुरुद्वारा के आगे लंगर लग रहा बालक तो खा जाएंगे। बच्चों को कोई मतलब नहीं है किसी मजहब की दीवार नहीं है जो तो बड़े से कामत है बड़ी सिखावत है चाची के यहाँ मत जाइयो तेरे तेरे मचावत है। इनके लिए सदा एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। बच्चे मन के सच्चे सारे ये फूल हैं भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे अरे अब तो सच बोल प्यारे भक्तों। घर के आंगन में घुटुओं के बल बैठ गई मैया हाथ में से सोने चांदी का थाट छूट गया आंखों से आंसू बहने लगे। और नाथ कहने लगे रो क्यों रही है बाबा सही कह रहे हो आप ना तो वो भगवान ने कबू दे
और न मैंने कबू गोद भर के ले। इसलिए मेरी आंखों में आंसू है। तुम जैसे बहुत महात्मा की सेवा करी, अंगा खाए खाए के रात में भागे, कोई मुझे बेटी बेटा देके नहीं गया। नहीं गया। गुड्डुओं के बल बैठी आंखों में आंसू बहने लगे और नाथ कहने लगे रो में मत, आंसू पोंछ ले, आंसू पोंछ ले। हो आंसू पोंछ ले, रोवे माते मैया। तो अब तक तेने जितने की सेवा करी है तो बाबा तो मिले ही ना है। भगत मिले होंगे, भगत श्याने मिले होंगे। आंसू पोंछ ले, अब आंसू पोंछ ले, रोवे माते मैया, तेरे भगवान आ गए। आंसू पोंछ ले, रोवे माते मैया, तेरे भगवान आ गए। आंसू पोंछ ले, रोवे माते मैया, तेरे भगवान आ गए। आंसू पोंछ ले, रोवे माते मैया, तेरे भगवान आ गए। बाबा आए गए के गुरुवर आए गए तेरे बागन में, तेरा करने कल्याण आ गए। अरे आंसू पोंछ ले, अरे आंसू पोंछ ले, अब रोवे माते मैया, तेरे भगवान आ गए। आंसू पोंछ ले, रोवे माते मैया, तेरे भगवान आ गए। कौन आ गए? भगवान आ गए। मैया बात कह रही, कौन भगवान? किसका नाम ले रहे आप? गोरख आए गए तेरे बागनों में, सूखा बाग तेरा हरियर किया है। गोरख आए गए तेरे में, हरियर बाग तेरा किया है। अरे जाके गोरख के, जाके गोरवर के पकड़ ले, तुझे देने संतान आ गए। अरे आंसू पोंछ ले, अब रोवे माते मैया, तेरे भगवान आ गए। आंसू पोंछ ले, रोवे माते मैया, तेरे भगवान आ गए। आंसू पोंछ ले, रोवे माते मैया, तेरे भगवान आ गए। कौन आए? गोरखनाथ आए। जब गोरखनाथ का नाम सुना मैया चलने कि मैं तो इतनी साल से इनके नाम की चिरागी जला रही। मुझसे नारद जी ने कहा था एक दिन गोरखनाथ आएंगे, तेरा बाग हरा हो जाएगा, उस दिन गोरखनाथ आ जाएंगे। 125 मन के भोजन लेकर मैया भागी नंगे पांव। 125 मन के भोजन लेकर मैया भागी नंगे पांव। अरे चलती जावे पछाड़े खावे, चलती जावे पछाड़े खावे, जाए गोरवर के पकड़ ले पाँव।
पकड़ रोने लागी, मेरा करने कल्याण आ गए। 125 मन के भोजनों को लेकर मैया बागों में पहुंची। 1400 महात्माओं के लिए 125 मन के भोजन। गोरखनाथ के पैर पकड़ लिए और रोने लगी। मैया पैरों को नहीं छोड़ रही है। कितना इंतजार किया बाबा मैंने आपका, बहुत इंतजार कराया तुमने। बाबा गोरखनाथ ने मैया बादशाह से कहा, मां अब मत रोवे, आंसू पोंछ ले, अरे आंसू पोंछ ले, अब रोवे मत मैया, तेरे भगवान आ गए। आंसू पोंछ ले, रोवे मत मैया, तेरे भगवान आ गए। आंसू पोंछ ले, रोवे मत मैया, तेरे भगवान आ गए। बाबा ने गोरखनाथ ने कहा, मां अब मत रोवे, तेरा बाल हरा हो गया, तेरे कुएं में पानी अमृत हो गया, तालाब में दूध जैसा पानी हो गया। मैया बादशाह कहने लगी, बाबा एक काम करो, सबसे पहले तो तुम भोजन खाओ, भोजन खाइए। बाबा मैं 125 मन के भोजन लाई हूं तुम्हारे घर। अरे ले मेरे बाबा भोजन खा ले, मेरे बाबा भोजन खा ले, खुद खा ले, चेलन को खवा ले, खुद खा ले, चेलन ने खवा ले। अगर मेरे भोजन बच जाए बाबा, अगर मेरे भोजन बच जाए बाबा, फिर शाम को खा लियो, फिर शाम को खा लियो। कल की चिंता मत करे बाबा, कल की चिंता मत करे बाबा, कल और बनवा दूंगी, कल और बनवा दूंगी। धन दौलत की कमी ना है बाबा, धन दौलत की कमी ना बाबा, रानी ना महारानी हो, रानी ना महारानी हो। एक पल में मैया का भाव बदल गया। आराम से, एक पल में मैया का पूरा भाव बदल गया। ये जो इंसान है, इंसान की सोच है, इंसान का मन है, ये पल भर में बदल जाता है। पहले तो पान पकड़ के रो रही मैया, और जब गोरखनाथ ने कहा रोवे मत, अब मैया क्या कह रही है, पहले तो भोजन खाओ, तुम खाओ, चेलन ने खवाओ, बच जाए शाम को खाओ, कल की चिंता करियो मत, और बनवा दूंगी। मुंह पे धन दौलत की कोई कमी ना है, पति छोड़ के चले गए, मैं रानी ना हूं, महारानी हूं, महारानी हूं। कितनी जल्दी भाव बदल गया मैया का। गोरख बाबा हंसने लागे, गोरख बाबा हंसने लागे, मैंने समझी सीधी सादी, मैंने समझी सीधी सादी, रानी महारानी बन रही है, रानी महारानी बन रही है। अहंकार जाके मन में है, अहंकार जाके मन में है, अहंकार जाको नष्ट करेंगे, अहंकार जाको नष्ट करेंगे। अपनों तो माने बाबा ने, अपनों तो माने बाबा ने, मैया के सामने धर दियो, मैया के सामने धर दियो। बाबा ने तोमा निकाला और मैया के सामने धर दियो, ले जा भर दे। कौन सा तोमा? वही श्यामलाल डोले का है, पानी पे ए, कौन सा तोमा? वो गंगा जी ने भाई है ना, जो गंगा जी के पूरे पानी से भी नहीं भरा था, वही तोमा मैया के आगे धर दिया, भर दे। अरे मैया ने जो पूरी बनवाई, मैया ने पूरी बनवाई, मैया ने पूरी बनवाई, अरे मैया ने पूरी बनवाई, बेउतोमा में आए गई, अरे बेउतोमा में आए गई, बड़े बड़े लड़ुआ बनवाए, अरे बड़े बड़े लड़ुआ बनवाए, बेउतोमा में आए गए, अरे सबतोमा में आए गए, नाश्ता कचौड़ी नरम कचौड़ी, नाश्ता कचौड़ी नरम कचौड़ी, सब तोमा में आए गई। अरे सबतोमा में आए गई। मैया ने जो खीर बनाई, मैया ने जो खीर बनाई, बेउतोमा में आए गई, अरे बेउतोमा में आए गई। भोजन मांगे खत्म है गए, भोजन सब एक खत्म है गए, बाबा को तोमा दी तो रह बाबा गए, को हमारी तो रह गए। भोजन जितने लाई सब खत्म खत्म, लेकिन बाबा का तोमा नहीं बना, नहीं बना। देखिए अब मैया क्या कह रही है, कहो तो ये गेहूं भर दे, कहो तो गेहूं भर दो, कहो तो ये मक्का ते भर दे, कहो तो ये मक्का ते भर दे, तो मैं बाबा भर दूंगी, तो मैं बाबा भर दूंगी, तो मैं बाबा भर दूंगी, तो मैं बाबा भर दूंगी। गोरखनाथ कहने लगे, माँ गेहूं तेरे कम पर जाएंगे, अरे गेहूं तेरे कम पर जाएंगे, गेहूं तेरे कम पर जाएंगे, मक्का बाजरा कम पर जाएगा, मक्का बाजरा कम पर जाएगा, अरे दारे मोठ की कम पर जाएगी, दारे मोठ की कम पर जाएगी। मैया
गेहूं मक्का बाजरा और मोठ की दाल तेरी काउते न पड़ेगी पार। तेरे रेगिस्तान में एक चीज की कोई कमी ना है। काय की ऊँटने की रेगिस्तान में सबसे ज्यादा क्या है? क्या है? रेत। एक काम कर, गेहूं मक्का बाजरा को तू का नाम ले रही है? खेतन में तेरे रेत मंगा ले, खेतन में तेरे रेत मंगा ले। अरे खेत